गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 11th ऑफ मई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज एक ओवरव्यू देख लेते हैं सबसे पहले कि आज क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अप्रैल मंथ को। ठीक है, तो मार्च मंथ को हम फिनिश कर चुके हैं ऑलरेडी और आज से हम अप्रैल मंथ स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट में एज यूजुअल हमारा क्विज का सेशन रहेगा और फिर फाइनली आप जा सकते हैं, आपकी छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आफ्टर 9 years ऑफ बैन, कोल माइनिंग हैज़ बीन रिज्यूम्ड लीगली इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। 9 साल के बैन के बाद कौन से स्टेट में हाल ही में कोल माइनिंग एक बार फिर से स्टार्ट हो चुकी है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो कोल माइनिंग अब मेघालय में फिर से स्टार्ट होने वाली है और ये जुलाई मंथ से मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कब इसको बैन किया गया था? 2014 में। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? कोनराड के संगमा। इन्होंने बताया कि सेंटर ने इनकी माइनिंग लीजेस को अप्रूव कर दिया है स्टेट के अंदर और अब फाइनली स्टेट के अंदर कुछ साइंटिफिक माइनिंग भी की जाएंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा 9 साल के बैन के बाद कोल माइनिंग अब फिर से स्टार्ट हो चुकी है मेघालय स्टेट में। द यूएस एंड विच कंट्री अग्रीड ऑन द न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज टू प्रिवेंट इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग। यूएस ने किस कंट्री के साथ एक नई इमिग्रेशन पॉलिसी को स्टार्ट किया है ताकि इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग ना होने पाए? तो यूएस और मैक्सिको ने एग्री किया है नई इमिग्रेशन पॉलिसी के ऊपर ताकि किसी भी तरीके की इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग ना होने पाए और दोनों ही कंट्रीज ने 5 पॉइंट प्लान को एग्री किया है जो कि इलीगल इमिग्रेशन को पूरी तरीके से ख़त्म करेगा और नए पाथवेज को क्रिएट करेगा जिसमें कि इमाइग्रेंट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा फ्रॉम हाइती, क्यूबा और डिफरेंट कंट्रीज जो इसमें आती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यूएस और मैक्सिको ने इस नई इमिग्रेशन पॉलिसी को फाइनली एग्री कर लिया है। नेक्स्ट है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इन्फॉर्म्ड द सुप्रीम कोर्ट दैट इट विल फॉर्म अ पैनल ऑन सेम सेक्स कपल्स हेडेड बाय होम। तो हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक पैनल फॉर्म करने वाला है सेम सेक्स कपल के इश्यूज को टैकल करने के लिए। आपको बताना है कि इसके हेड कौन होंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो एक कमेटी फॉर्म करेंगे जो कि लीड करेंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, ताकि जो भी सेम सेक्स कपल्स के जेन्युइन कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके इनकी डेली लाइफ्स में, लाइक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। ठीक है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को लीड किया था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने और इन्होंने बताया कि हाँ, ये एक पॉजिटिव स्टेप हो सकता है टुवर्ड्स प्रमोटिंग कि जो भी सेम सेक्स कपल्स हैं हमारे सोसाइटी में उनका सोशल एक्सेप्टेंस और अच्छे से हो सके। ठीक है, तो याद रखिएगा इस कमेटी को लीड कौन करेंगे? कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। इसमें इंडिया की रैंक कितनी है आपको ये बताना है। तो इंडिया की रैंक इस इंडेक्स में 11 प्लेस पीछे चली गई है और अब हम पहुंच चुके हैं 161 पोजीशन पे। ठीक है, इस रिपोर्ट को जारी किया है ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने, आरएसएफ, और 2022 में इंडिया की रैंक थी 150 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी कंट्री है? तो ये है नॉर्वे और 7वीं बार लगातार नॉर्वे टॉप पोजीशन पे बना हुआ है इस इंडेक्स में। ठीक है, तो इंडिया की रैंक बहुत ही बदतर है ऑब्वियसली। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अफगानिस्तान कंट्री जहाँ पे तालिबान का रूल चल रहा है उनकी भी जो रैंकिंग है इस इंडेक्स में वो हमसे बेहतर है। ठीक है, इसके अलावा आपने विंड हॉक डिक्लेरेशन का नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, आई एम श्योर। किस फील्ड से रिलेटेड है? तो विंड हॉक डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया गया था 1991 में और इसमें 19 प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जो कि रिलेटेड हैं इंडिपेंडेंट, प्लूरलिस्टिक एंड फ्री प्रेस से। ठीक है, और इसी दिन के अडॉप्शन को हम कमेमोरेट करते हैं एज द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑन 3rd of May हर साल। ठीक है, और 2023 में इस प्रेस फ्रीडम डे की 30th एनिवर्सरी थी। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे विंड हॉक डिक्लेरेशन किस फील्ड से रिलेटेड है तो याद रखिएगा प्रेस फ्रीडम से। फाइन, आजकल न्यूज़ में भी है इसलिए पूछा जा सकता है। What is the name of the Festival of Innovation in Arts which was launched on the World Intellectual Property Day? तो ये जो फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन इन आर्ट्स है इसको लॉन्च किया गया वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे के दिन, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं 26 अप्रैल को। और इसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा उपज। ठीक है, बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर द आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन और ताकि
जो आर्ट फील्ड में हमारा इनोवेशन है वो प्रमोट हो सके। तो उपज फेस्टिवल को प्लान किया गया है जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक में बेसिकली, जब G20 स्टार्टअप 20 समिट मीटिंग प्लान्ड है तब, ठीक है। तो याद रखिएगा इस फेस्टिवल का नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा उपज। किंग चार्ल्स III हु वॉज ऑफिशियली क्राउन रिसेंटली वोर विच क्राउन? इनको कौन सा क्राउन हाल ही में पहनाया गया, आपको ये बताना है। तो इनको हाल ही में सेंट एडवर्ड्स क्राउन पहनाया गया है और इनको ऑफिशियली क्राउन किया गया अलोंग साइड क्वीन कैमिला, ठीक है। तो ये एक ट्रेडिशन है वहाँ पे कि जो मोनार्क होते हैं वो सॉलिड गोल्ड सेंट एडवर्ड्स क्राउन को पहनते हैं, और ये जो क्राउन है ये बहुत पुराना है, इसको बेसिकली किंग चार्ल्स II के लिए बनवाया गया था, ठीक है। तो बस याद रखिएगा कि किंग चार्ल्स III जो है क्वीन कैमिला के साथ ही क्राउन किए गए, और कौन से क्राउन इनको पहनाया गया, तो ये है सेंट एडवर्ड्स क्राउन। नेक्स्ट है इनोवेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी सिस्टम इज अ कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री? ये जो सिस्टम है ये किस दो कंट्रीज का कोलैबोरेशन है, आपको ये बताना है। तो यूके और इंडिया कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑन एन इनोवेशन पार्टनरशिप, जिसको हमने नाम दिया है इनोवेटिंग फॉर ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी सिस्टम, ताकि ज़्यादा सस्टेनेबल और अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप हो सके, जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होंगे। और इस पार्टनरशिप को बैक किया है दोनों ही कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स ने, यूके रिसर्च एंड इनोवेशन ने, और इसमें इन्वॉल्व हैं हमारे इंडस्ट्री लीडर्स, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स और इन्वेस्टर्स दोनों ही कंट्रीज से, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो सिस्टम है ये कोलैबोरेशन है इंडिया और यूके का। और इसके अलावा हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अपने मालदीव्स काउंटरपार्ट के साथ मिलके हाल ही में नींव रख दी है फॉर द कोस्ट गार्ड एकता हार्बर की, ठीक है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन ग्रांट इन एड प्रोजेक्ट है मालदीव्स कंट्री में, और इस प्रोजेक्ट को अनाउंस किया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने अपनी विजिट के दौरान, जब ये मालदीव्स गए थे फरवरी 2021 में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एकता हार्बर बिगेस्ट इंडियन ग्रांट इन एड प्रोजेक्ट है किस कंट्री में, तो आंसर हो जाएगा मालदीव्स। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस? कौन सी इंस्टीट्यूशन है जिसने हाल ही में करेंसी और फाइनेंस के ऊपर एक रिपोर्ट जारी करी है? तो ये रिपोर्ट जारी करी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और इन्होंने थीम रखी है टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया, ठीक है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो भी रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं लाइक कार्बन टैक्सेस एंड ETS स्टैंडर्ड्स कार्बन एमिशन रेट्स के लिए और एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करने में इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो रिपोर्ट के अंदर क्या है, बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा कि रिपोर्ट किसकी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, किस थीम पे है, तो टुवर्ड्स अ ग्रीनर क्लीनर इंडिया, फाइन। इसके अलावा एक और रिपोर्ट आजकल न्यूज़ में है, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट जारी करी है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, किसके साथ मिलकर, कंतार के साथ, ठीक है। और इस रिपोर्ट में ये बताया है कि 52% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जो कि पूरे मंथ में कम से कम एक बार तो ज़रूर इंटरनेट एक्सेस कर ही लेती है, ठीक है। और ये रिपोर्ट बेस्ड है 2022 पे। तो अगर आप पूछें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक कितने % इंडिया की पॉपुलेशन ऐसी है जो इंटरनेट का एक्सेस कर लेती है एटलीस्ट वंस इन अ मंथ 2022 में, तो आंसर है 52%। हाउ मेनी डिजिट्स आर इन द लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर? इसमें कितने डिजिट्स हैं आपको ये बताना है। तो ये एक तरह का यूनिक 20 कैरेक्टर का ग्लोबल आइडेंटिफायर है लीगल एंटिटीज़ के लिए जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं हिस्सा लेती हैं। और सेबी ने हाल ही में इस आइडेंटिफायर को इंट्रोड्यूस किया है ऐसे इशूअर्स के लिए जो कि लिस्ट होने का प्लान कर रहे हैं, या फिर वो ऑलरेडी अपनी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ को लिस्ट कर चुके हैं, या फिर सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट को और सिक्योरिटी रेसिट को, ठीक है। तो ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंट्रोड्यूस किया है सेबी ने, और इसमें कितने डिजिट हैं, तो आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट है इंडिया CSIR साइंड MOU ऑन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन विद विच पर्टिकुलर कंट्री? तो इंडिया की CSIR ने अपने इजरायली काउंटरपार्ट के साथ एक MOU साइन किया है ऑन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ये वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये जो MOU है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा थ्रू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो कि दोनों ही पार्टीज अग्री करेंगे,
और इनको मॉनिटर किया जाएगा बाय अ जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी, जिसको लीड करेंगे हेड ऑफ CSIR। ठीक है, तो इंडिया के CSIR ने ये MOU साइन किया है इजराइल के साथ ऑन इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन। नेक्स्ट है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड अ डेडिकेटेड वेबसाइट फॉर फूड सेफ्टी एंड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द कंज्यूमर्स। तो तमिलनाडु के स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक वेबसाइट हाल ही में लॉन्च करी है फूड सेफ्टी के लिए, साथ ही एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है कंज्यूमर्स के लिए। ठीक है, और इन्होंने बताया कि ये जो वेबसाइट है ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी अबाउट द फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ या जो भी बैंड आइटम्स हैं जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी इनकी बैन करती है, और ऐसे एक्ट्स जो कि गवर्न करते हैं फूड सेफ्टी को, और लाइसेंसेस वगैरह। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है ये अवेलेबल रहेगी इंग्लिश में भी और तमिल में भी। फाइन, तो याद रखिएगा स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने लॉन्च किया है एक डेडिकेटेड वेबसाइट और एक मोबाइल एप्लीकेशन फूड सेफ्टी के पर्पज से कंज्यूमर्स के लिए। अच्छा, इसके अलावा एक डिजीज़ है आजकल जो कर्नाटका में काफ़ी ज़्यादा फैल रही है, इसका नाम क्या है? KFD, मतलब कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज़। बेसिकली ये एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड होता है बिकॉज ऑफ अ टिक, और इसका फर्टिलिटी रेट कितना है फिलहाल? 3 to 5%। तो अगर आपसे पूछें कि KFD से कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी अफेक्टेड है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटका स्टेट। नेक्स्ट है, विच कंट्री रीजन्स रेगुलेटर डी रिकॉग्नाइज्ड 6 इंडियन सेंट्रल काउंटर पार्टीज। कौन सी कंट्री का रेगुलेटर है जिसने 6 इंडियन सेंट्रल काउंटर पार्टीज को डी रिकॉग्नाइज कर दिया है? तो यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी, जो कि यूरोपियन यूनियन की फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर और सुपरवाइजर है, इसने टोटल 6 इंडियन सेंट्रल काउंटर पार्टीज को हाल ही में डी रिकॉग्नाइज कर दिया है। इसमें कौन कौन आते हैं? फर्स्ट है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेकेंड है इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, थर्ड है NSE क्लियरिंग लिमिटेड, फोर्थ है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग लिमिटेड, फिर फिफ्थ है इंडिया इंटरनेशनल क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और लास्ट है NSE IFSC क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको आप NICCL के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये 6 सेंट्रल काउंटर पार्टीज़ हैं जिनको इन्होंने डीरेगुलेट कर दिया है। इनका नाम आपसे मे बी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये ज़रूर पूछ सकते हैं कि कितनी ऐसी सेंट्रल काउंटर पार्टीज़ हैं जिनको यूरोपियन यूनियन ने डी रिकॉग्नाइज किया, तो 6। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूरोपियन यूनियन। तो ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अब हम चलते हैं हमारे रिवीजन सेशन की तरफ, जिसमें हम अप्रैल मंथ को फिलहाल स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज ये फर्स्ट पार्ट रहेगा इस सीरीज में। तो फर्स्ट 15 क्वेश्चंस आज करेंगे हम। फर्स्ट है, लिंक्स U2 सिस्टम इज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम मैन्युफैक्चर्ड बाय विच पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। तो ये जो सिस्टम है ये एक इंडिजिनसली डेवलप्ड नेवल गन फायर कंट्रोल सिस्टम है, और हाल ही में यूनियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है BEL के साथ, जिसमें डिसाइड हुआ है कि 13 सिस्टम को खरीदा जाएगा इंडियन नेवी के लिए। ठीक है, इसलिए न्यूज़ में था, आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड $10 million लोन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट कैपेबिलिटी एंड रेजिलिएंट ग्रोथ प्रोग्राम ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो वर्ल्ड बैंक ने इतना अमाउंट अप्रूव किया है उड़ीसा की स्टेट कैपेबिलिटी एंड रेजिलिएंट ग्रोथ प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और इस प्रोग्राम से होगा क्या? स्टेट मजबूत करेगा अर्ली फोरकास्टिंग सिस्टम को फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, और सोशल प्रोटेक्शन कवरेज दिया जाएगा वल्नरेबल हाउस होल्ड को। अबोरिजिनल एंड टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर वॉइस इज एसोसिएटेड विद विच कंट्री। ये बेसिकली रिलेटेड है ऑस्ट्रेलिया कंट्री से, और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी एल्बनीज। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इसके लिए होस्ट है भोपाल, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था इस कॉन्फ्रेंस में। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये एक बाइनियल इवेंट है जो कि इंडिया के मिलिट्री ब्रास को एक प्लेटफॉर्म पे लाती है, जहाँ पे वो इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू मिलिट्री एंड नेशनल सिक्योरिटी। हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ एजुकेशन मिनिस्ट्री एंड विच पर्टिकुलर बैंक। तो हेफा जॉइंट वेंचर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का और केनरा बैंक का। ठीक है, और इसमें डिसाइड हुआ है कि एक कैपिटल एसेट क्रिएट किया जाएगा जिसको कि फिनेंस करेंगे ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में, और एक पार्लियामेंट्री पैनल ने डायरेक्ट किया है एजुकेशन मिनिस्ट्री को कि वो फास्ट ट्रैक करें प्रोसेस ऑफ डिसबर्सिंग को, जिसमें कि लोन सैंक्शन किए जा रहे हैं बाय द हेफा। ठीक है, विच कंट्रीज कंपनी ALE हैज़ प्लान टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल मीटियर शावर।
तो एली एक जापानीज कंपनी है और ये प्लान कर रही है एक आर्टिफिशियल मीटियर शावर क्रिएट करने का। इस शावर को क्रिएट किया जा रहा है यूजिंग द प्रेशर ड्रिवन सिस्टम ऑफ द गैस टैंक, ठीक है। और एली अपने सैटेलाइट्स को स्पेस में सेंड कर रहा है ताकि वो दुनिया का पहला ह्यूमन मेड मीटियर शावर क्रिएट कर सके, इसीलिए ये न्यूज़ में था। विच कंट्री पास्ड सेफ गार्ड मैकेनिज्म टू फोर्स द कोल माइंस एंड द ऑयल रिफाइनरीज टू मिनिमाइज द एमिशन। तो ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, और ये फोर्स कर रहे हैं माइंस को और ऑयल रिफाइनरीज को कि आप अपने एमिशंस को मिनिमाइज करिए। लगभग 4% हर साल आपको कम करना है। और ऑस्ट्रेलिया का टारगेट क्या है? नेट जीरो एमिशन तक इन्हें पहुंचना है 2050 तक। विच इंस्टीट्यूशन डिसाइडेड टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ इंडिविजुअल्स हैविंग द परमानेंट सीट ऑन द बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनीज। तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी और टाइमली डिस्क्लोजर के लिए सेबी ने डिसाइड किया है कुछ नॉर्म्स को अमेंड करने का, और इसी में डिसाइड हुआ है कि जो अभी तक प्रैक्टिस थी इंडिविजुअल्स की कि वो परमानेंट सीट ले सकते थे ऑन द बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनीज, उसको एबॉलिश किया जा रहा है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट एंड को एग्जिस्टेंस? आंसर हो जाएगा यूके। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल होती है यूके में, और इसको ऑर्गेनाइज करती है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, किसके साथ मिलके? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलके। सेंजन एरिया इज एसोसिएटेड विद विच एसोसिएशन? तो ये रिलेटेड है यूरोपियन यूनियन से, और इसके मेंबर्स ने हाल ही में डिसाइड किया था कि वो शेंजन वीज़ा को डिजिटाइज करेंगे ताकि जो वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस है वो और ज़्यादा ईजी हो सके इस एरिया में। इसी वजह से ये न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये रिलेटेड है यूरोपियन यूनियन से। विच कंट्री रिसेंटली हेल्ड अ रेफरेंडम ऑन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? अप्रैल 2023। कौन सी कंट्री है जिसने अप्रैल मंथ में एक रेफरेंडम पास किया था एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए? ये कंट्री है उज़्बेकिस्तान, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिसाइड हुआ है कि उज़्बेकिस्तान को एक सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, लीगल और सोशल स्टेट बनाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। डैगर कंप्यूटर मॉडल इज एन AI बेस्ड कंप्यूटर मॉडल विच इज़ यूज्ड इन विच पर्टिकुलर फील्ड? डैगर का फुल फॉर्म क्या होता है? डीप लर्निंग जियोमैग्नेटिक पर्टर्बेशन। और ये जो कंप्यूटर मॉडल है ये जियोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस को फोरकास्ट कर सकता है 30 मिनट पहले, और इसके थ्रू होगा क्या? जो सोलर स्टॉर्म होते हैं उनका रैपिड और एक्यूरेट प्रेडिक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये रिलेटेड है जियो मैग्नेटिक्स से। विच इज़ द फर्स्ट अमेरिकन स्टेट टू पास अ रेजोल्यूशन कंडेमनिंग हिंदू फोबिया? ये स्टेट है जॉर्जिया। तो जॉर्जिया हाल ही में पहला अमेरिकन स्टेट बन चुका है जिसने एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें इन्होंने कंडेम किया हिंदू फोबिया को और एंटी हिंदू बाइगॉट्री को, ठीक है। Nevado del Ruiz volcano which was seen in the news recently is associated with which country? ये एक वोल्केनो है कोलंबिया में। कहाँ पे है? ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और हाल ही में इसमें कुछ सीस्मिक एक्टिविटीज़ देखी गई थी जिसके बाद इरप्शन की पॉसिबिलिटी बन गई थी। और याद रखिएगा ये हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है एंडेस माउंटेन रेंज में, ठीक है। तो इसी वजह से न्यूज़ में था, आंसर हो जाएगा कोलंबिया। विच कंट्री रिसेंटली डिस्क्राइब्ड इंडिया एज फ्रेंडली सॉवरेन ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर? ये कंट्री है रशिया। रशिया ने हाल ही में अपने नए कॉन्सेप्ट फॉरेन पॉलिसी की लॉन्च करी है जिसमें इन्होंने इंडिया और चाइना को डिस्क्राइब किया एज फ्रेंडली सॉवरेन ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर। और ये जो कंट्रीज़ हैं इनको पर्टिकुलर फोकस दिया जाएगा बाय रशिया ताकि उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो मजबूत हो सके, ठीक है। तो ये फर्स्ट 15 क्वेश्चंस हो गए हमारे अप्रैल मंथ के। जो लोग यहाँ पे नए हैं उनको मैं क्विकली बता दूँ कि किस तरह से हम इसमें प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले हम आज के करंट अफेयर्स करते हैं और उसके बाद किसी भी एक मंथ को चूज़ करके उसमें से टॉप 240 क्वेश्चंस निकालते हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आ सकते हैं या उनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है आने की, और उनको हम 15 करके रोज़ कवर करते हैं और ये टोटल 16 डेज़ में कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने नवंबर से लेके मार्च तक सभी मंथ को कवर किया है। किसी का एग्ज़ाम अगर है बहुत ही जल्द तो पुराना अगर कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप सिर्फ ये रिवीजन वीडियोस देख के जा सकते हैं और डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे क्योंकि इसमें हमने टॉप मोस्ट सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है। तो अब हमने अप्रैल मंथ को स्टार्ट किया है और अगले 15 दिन के अंदर ये भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट मंथ को स्विच करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अच्छे से पढ़ते रहिए और मॉक टेस्ट वगैरह भी दिया करिए, करंट अफेयर्स का स्पेशली। करंट अफेयर्स एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग एरिया है जहाँ पे आप पूरे के पूरे नंबर स्कोर कर सकते हैं बहुत आसानी से, थोड़ी सी मेहनत करके। तो अगर आपको टफ लगता है करंट अफेयर्स तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। कुछ दिन आप चलेंगे तो आपको चीज़ें याद होने लगेंगी क्योंकि हम लोग एक एक न्यूज़ को एक बार नहीं कई बार पढ़ाते हैं रिवीजन फॉर्मेट में, ताकि जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली स्टक हो सकें और आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़े, ठीक है।
चलिए आपकी क्विज की तरफ चलते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenu Zahadsana signing off.